कॉमर्स क्लासेस में मैं कुलदीप जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुदान। क्या होता है सब्सक्रिप्शन? जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन रिसीव होती है, मतलब पब्लिक कितने शेयर मांगती है, वो कहलाता है सब्सक्रिप्शन। इसमें 3 पोजीशन हो सकती है। सबसे फर्स्ट पोजीशन कि 100% सब्सक्रिप्शन हो जाए। 100% सब्सक्रिप्शन का मतलब है कंपनी ने अगर 100 शेयर इशू किए हैं तो 100 एप्लीकेशन आ जाए, तब कंपनी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। लेकिन कंपनी को समस्या तब होती है, प्रॉब्लम तब सामने आती है जब या तो अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है, या तो न्यूनतम अभिदान है या अधि अभिदान है। न्यूनतम अभिदान या अधि अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन किसे कहेंगे? सपोज करो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, अगर 10,000 से कम एप्लीकेशन आती है, 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 से कम एप्लीकेशन आती है तो वो कहलाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर 10,000 से ज़्यादा आती है तो वो कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। 10,000 से कम आती है तो अंडर, 10,000 से ज़्यादा आती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान और अधि अभिदान। सबसे पहले देखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन को। अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए क्या रूल्स है? फर्स्ट पॉइंट, अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी को एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए क्या बता दिया? कंपनी को बता दिया मिनिमम 90% एप्लीकेशन तो आनी ही चाहिए। अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए कहा कि 90% एप्लीकेशन तो आनी ही चाहिए। 90% कैसे कि 10,000 का 90% होता है 9,000, तो 9,000 एप्लीकेशन तो आनी ही चाहिए। अगर 9,000 से कम 90% से कम आती है, अगर बिलो 90% रहती है, बिलो 90% एप्लीकेशन होती है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी एक भी शेयर इशू नहीं कर सकती है। 9,000 से कम आती है, 8,999 भी आती है तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। 90% से कम होता है तो शेयर नॉट इशूड इन पब्लिक, कंपनी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती है। अब जब शेयर इशू नहीं होंगे तो जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी शेयर के लिए उनको शेयर प्रोवाइड नहीं होंगे। जब शेयर प्रोवाइड नहीं होंगे तो उन्होंने जो एप्लीकेशन पे मनी दी थी उन्हें मनी रिफंड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन पे जो एक्सेस मनी आई थी वो एक्सेस मनी कंपनी को क्या करनी पड़ेगी? रिफंड करनी पड़ेगी। कब तक देनी पड़ेगी? विद इन 12 + 2 डेज में कंपनी को ये सारा का सारा पैसा 12 + 2 दिन में, 12 दिन व्यवस्था करने के, 2 दिन उनके हाथों तक पहुंचाने के लिए देना पड़ेगा। यदि 14 दिनों में भुगतान नहीं करती है, रीपेमेंट नहीं करती है, मनी रिफंड नहीं करती है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी को। 15वें दिन से 15% वार्षिक 15% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। 15% वार्षिक, ये रूल्स था अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए। रूल्स क्या था? मिनिमम 90% आने चाहिए। अगर 90% से एप्लीकेशन कम आती है तो कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी। जो इशूड हैं उसके लिए मनी रिफंड करना पड़ेगा विद इन 12 + 2 डेज में, मतलब 14 डेज में। इंटरेस्ट अगर रिफंड नहीं करती है तो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी जिसकी रेट है 15% पर एनम। ये था अंडर सब्सक्रिप्शन का रूल। अब देखने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन का आ जाना। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीन्स क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन आ जाना। एक्सेस एप्लीकेशन कैसे कि 10,000 शेयर इशू किए, कंपनी के पास में 20,000 एप्लीकेशन आ गई, तो ये एक्सेस एप्लीकेशन आ गई। 10,000 इशू किए, 20,000 एप्लीकेशन आ गई, तो एक्सेस कितनी आई? ज़्यादा कितनी आई? 10,000 ज़्यादा आ गई। तो इसके लिए कंपनी प्रो रेटा बेस पे अलॉट करती है, आनुपातिक रूप से। कंपनी क्या करेगी? आनुपातिक रूप से अंश को आवंटित करेगी, जिसके लिए आपको एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा
एनालिटिकल टेबल, विश्लेषण तालिका के निर्माण की आवश्यकता होगी। कंपनी को इसके लिए विश्लेषण तालिका बनाना होगा। सब्सक्रिप्शन में दो प्रकार के पॉइंट देखे, एक तो अंडर सब्सक्रिप्शन देखा, एक ओवर सब्सक्रिप्शन देखा। ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है, जिसके लिए आपको एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम एनालिटिकल टेबल के लिए चेक करेंगे।